वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, जब हम सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर यह भी आ रहा है कि अभी तो हमने बांग्लादेश से खेलने जाना है, वहां पर T20 मैचेस हैं, फिर वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है। आप क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ इतलात आ रही हैं कि शायद वहां पर भी मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह पर रोहिल नज़ीर जो हैं उनको मौका दिया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इन तमाम बड़े नामों का बैकअप जो है वो तलाश कर रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब मोहम्मद आरिस ने रन किए, लेकिन आप ये देखा करें कि आगे टीम कौन सी है। उनकी टीम पहले से ही जो है उस तरह की थी, और वहां अगर आरिस ने रन कर दिए तो एक दो मैचेस की कारकर्दगी पर आप पूरी टीम को चेंज या इस तरीके से नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में आप जो यंग प्लेयर हैं, आप एक तरफ बात करते हैं कि 40 से 45 लड़कों का हम पोल बनाएंगे और हम बैकअप तैयार करेंगे, ये आज से आप भी नहीं सुन रहे लोकमान भाई, और मैं भी जी नहीं जी। सुन रहा। दो दो तीन तीन चार चार साल हो गए हम सुन रहे हैं कि बैकअप तैयार करेंगे। लेकिन बैकअप में लड़का आता है, मैच में बैठता है और उसके बाद घर चला जाता है, उसको कोई फिर पहचानता ही नहीं है, ना उसको कोई जानता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह की तब्दीलियां एकदम करेंगे तो वो टीम के लिए बेहतर नहीं होगा। देखिए, आप चांस जरूर दें। जी हम जी। ये कहते हैं कि आप रोहिल को भी चांस दें, आप आरिस को भी चांस दें, आप असीबुल्ला को भी चांस दें, आप सबको चांस दें। लेकिन एक एक दो दो प्लेयर करके चांस देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकायदा तौर पर अगर आप जो 11 लड़के हैं उसमें से अगर 8 प्लेयर आपने खिला दिए तो कल आप अगर हारते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपकी है, इस डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा इसीलिए होता है कि जब आप एक प्लेयर है उसको एक दो मैचेस की कारकर्दगी में आप कैपे ना बनाएं, T20 की कैप हो या फिर वनडे की कैप हो या टेस्ट कैप हो, वो ना बनाएं। सबसे ज्यादा इस मतलब मैं आपको बताऊं, T20 में आप को भी पता है कि सबसे ज्यादा कैप जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिली है। सबसे ज्यादा तो ये डेब्यूज कैप करवाए हमने लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पूरे साल में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैप बांटने के बजाय आप टीम की कारकर्दगी बताइए, उस कैप का क्या फायदा हुआ? लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ या फिर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ कोई नए लड़कों को चांसेस देना, मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा फैसला हो सकता है ना, कि आपने जब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज भी तो कोई बदियुज़्ज़मान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। अभी देखे ना इंग्लैंड के हाथों क्या हशर नशर हुआ है उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यंग लड़कों को मौका देना चाहिए। लेकिन एकदम अगर आप 11-12 को मौका दे देंगे तो वो भी बेहतर नहीं है। लोकमान भाई, हम ये कह रहा हूँ, आज 4 से 5 लड़कों आप सीरीज में लेके जाएं, 6-7 लड़कों को ले जाएं, दो दो मैच देकर उनको उनकी कारकर्दगी को जांचें। अभी आप जो है वो पहले जब रिजवान आया था उसके गुण हम गा रहे थे, बाबर आया उसके गुण गा रहे थे, अब हम जो है सलमान अली आगा के गुण गाने शुरू हो गए और ये बातें चलना शुरू हो गई है जी कि T20 के बाद वनडे और वनडे के बाद टेस्ट का कप्तान भी उसे बनाया जा रहा है। देखिए, एक प्लेयर जो रन करता है आप उसको कप्तान बनाकर उस पर और प्रेशर डाल देते हैं तो जो उसकी अपनी बैटिंग होती है, जो अपनी कारकर्दगी है, वो भी मुतासर होती है। आपको कप्तान एक ऐसा बनाना चाहिए कि जो आप समझें कि यार ये टीम के लिए बेहतर है, ना कि वो अब मुझे बताएं, इसमें से हेड कोच इस्लामाबाद का, ठीक है, फिर आप इस्लामाबाद सलमान अली आगा कहाँ का? इस्लामाबाद का। शादाब खान कहाँ का? इस्लामाबाद का। आधी टीम तो आपने इस्लामाबाद की भर्ती की हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से की है ना उनकी टीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा। नहीं, आप करें, मैं ये नहीं कह रहा, आप करें जो परफॉर्म करते हैं। मैं हसन अली की मिसाल साहब के सामने वो आया, उसने बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, उसको टीम में होना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए उसने जो है वो वापस आया रिहैब मुकम्मल करने के बाद, उसने जो कारकर्दगी दिखाई उसको टीम में होना चाहिए। जो लड़का परफॉर्म करता है उसको टीम में होना चाहिए। लेकिन हसन अली के क्रेडिट के पीछे कितने मैच हैं? पिछली चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप देखें तो उसने जिताई भी है, उसकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जीता था। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि नए लड़कों को चांस ना दें, जरूर दें, हम तो इसी के हक में। लेकिन देखें, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, ये शाहीन शाह अफरीदी हो गया, ये नसीम शाह हो गया। लेकिन सर इन सब की मौजूदगी में ही, बदियुज़्ज़मान साहब, बाबर आजम, रिजवान की मौजूदगी में ही आज आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कितने नंबर पर रहे हैं, कौन सी पोजीशन रही है हमारी, वो सारी दुनिया को पता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर भी बात करना चाहता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया ने आज पहले बैटिंग का आगाज़ किया हुआ है। इब्तदाई तौर पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 100 रन से भी पहले उनको उनकी हालत ये हो चुकी है कि मेन उनका जो टॉप ऑर्डर है वो उड़ चुका है। इवन कि मिडिल ऑर्डर को भी मुश्किलात का सामना है, और कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है इस फाइनल में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और आज फाइनल का होना, आप कहाँ पर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत किया कि हमारी टेस्ट टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में? देखिए, सबसे बड़ी इसकी वजह जो है कि हमने टेस्ट टीम पर तवज्जो ही नहीं दी।
हम ज्यादातर वनडे क्रिकेट वो भी 50% और ज्यादातर हम T20 की तरफ राग़िब रहे, जिसकी वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो इस जगह पहुंच गई है जहां से अब वापसी जो है वो बहुत ज्यादा आपको मुश्किल होगी। आपने टेस्ट की तवज्जो ही नहीं दी। जी। आपने जो दो चार तीन टेस्ट जीते वो भी अपने होम ग्राउंड में आकर आपने स्पिन विकेट बनाकर जीते। आप जहां भी गए आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बाबर आजम का हामी नहीं हूं, मैं हमेशा बाबर आजम के खिलाफ ही बात करता रहा हूं। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब, अभी तो आपने पूरा मुकदमा लड़ा सर। बदियु भाई, ये ऐसे ना करें आप। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं अभी वो टीम में उसको नहीं ले रहे, लेकिन जो चीज ज्यादती होगी हम वहां बोलेंगे। देखिए, बाबर आजम अकेला आपकी टीम को लेकर जो है वो टेस्ट मैच नहीं जिता सकता जब तक आप उसकी जो 11 लड़के हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताएंगे, अगर 6 टॉप ऑर्डर बैटिंग में अगर एक बाबर अपने 70-80 रन करता है, उसके साथ 40-40 रन दूसरों के मिलाएं तो कितने 350-400 रन टेस्ट क्रिकेट में बनते हैं। तो यहाँ पर किसी ने नहीं बनाए। आपने शान मसूद को बिला वजह कप्तान बनाया। शान मसूद जो है वो टीम में आने के उसमें नहीं था, उसको रखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आपने उसको कप्तान बना दिया। ये चीजें होती हैं। मैं बाबर आजम के उसमें नहीं हूँ, लेकिन बाबर आजम, मैं ये मानता हूं कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, है, और इससे पहले उसका मुकाबला आप देखें ना, हम सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं भाई। जब बाबर आजम रन करता था तो बाबर 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 पड़ी रहती थी। अब बाबर थोड़ा सा वो बैट पैच आया, हर एक खिलाड़ी पे आता है। आप 3 साल देखें, विराट कोहली पे बैट पैच आया और 3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं कर सका, लेकिन जब वापस आया तो उसने फिर वही काम किया, उसने जो है वर्ल्ड कप। लेकिन सर, ये तो बाकी तो बैड पैच सब पर आता है, लेकिन बड़े से बड़े प्लेयर भी ड्रॉप होते थे, रेस्ट करते थे जाकर। हम सारी बात बाबर आजम पर ले आते हैं। मैं बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, लेकिन सब प्लेयर्स की बुरी परफॉर्मेंस होती थी। तो आपने सारी जिंदगी देखा है कि सब लोग जाकर डोमेस्टिक खेलते थे, फिर परफॉर्म करते थे, वापस आते थे। ये साहब तो खुद से रेस्ट लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। जबरन अब जबरदस्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्शन कमेटियों को ये फैसले करने पड़ रहे हैं कि वो इनको आप रेस्ट दे रहे हैं और यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हैं। इनका अपना भी तो कसूर है ना। आज के मैच पर कुछ बात करते हैं ना। इस मैच में आपको क्या लगता है कि टॉप पर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अफ्रीका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता है मुसलसल 2 मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। किसका पल्ला भारी है? देखिए, ये टेस्ट अभी जो टॉस हुआ था, टॉस के बाद मैं सुन रहा था कि जब दोनों कप्तानों ने ये कहा, जब टॉस जीत कर जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो है वो फील्डिंग की, तो यही बात मिचेल जो कमिंस थे उन्होंने भी कहा कि हम भी अगर टॉस जीते तो पहली फील्डिंग करते। तो मेरे ख्याल में जो फायदा उठाना था साउथ अफ्रीका ने वो पहली इनिंग्स में उठा लिया, जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किलात का शिकार है और मुश्किलात में रहेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो आपको मालूम है ज्यादा तगड़ी है और थोड़ा सा प्रेशर जो है हमेशा से आईसीसी इवेंट में जो है वो जनूबी अफ्रीका पर रहता है। 20 साल का आईसीसी के इवेंट्स में उनके साथ ऐसी सूरत रहती है। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब, टाइम कम है, लास्ट कमेंट कीजिएगा सना मीर के हवाले से कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उनकी शमूलियत कितना बड़ा एजाज है उनके लिए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मैं कहता हूं कि पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए भी एजाज की बात है, पाकिस्तान के लिए भी एजाज की बात है, और बाकायदा तौर पर वो उन खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल हैं जो खिलाड़ी अब खेल रही है पाकिस्तान टीम में। इनके देखकर उनको भी वो चल आएगा कि यार हम भी खेलें, शायद हम भी जो है सना मीर के जो जिस तरीके से हॉल ऑफ फेम लिया, हम भी आईसीसी में किसी तरीके से किसी कोई भी इवेंट में कोई या इस तरह का अवार्ड जीत सके। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त जो है वो उसने परफॉर्मेंस भी दी है दोनों फॉर्मेट में, वनडे में भी, T20 में मिलना बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए भी और सना मीर के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। हमारे साथ मौजूद है बदियुज़्ज़मान साहब। हमने बात किया सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद साहब का नाम ज़ेर गौर है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।